आज रमज़ानपुरा इलाके में मालेगांव शहर पगड़ी मोमिन जमात खाने का संग बुनियाद यहाँ पर रखा गया। 65 लाख रुपये का फ़ंड है और ये हुकूमत महाराष्ट्र का खुसूसी फ़ंड है। और पिछले हफ्ते भी एहसान शेख के हाथों जाफ़र नगर और गोल्डन नगर और मोमिनपुरे में भी संग बुनियाद रखा गया, इफ्तिदा किया गया। ये 15 करोड़ रुपए का खुसूसी फ़ंड मैंने मंजूर करवाया था शहर के अलग अलग रास्तों के लिए, अलग अलग जमात खानों के लिए। और ये तामीरी काम की हम लोग शुरुआत शहर में कर रहे हैं। जो वादा हम लोगों ने शहर की आवाम से और ख़ास तौर पर जो अदारे जो तंजीमों से किया था, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह का करम है कि मैं इलेक्शन हारने के बाद भी हुकूमत महाराष्ट्र से फ़ंड लाने में कामयाब हुआ, ग्रांट रिलीज़ कराने के अंदर मैं कामयाब हुआ। और इसी तरीके से शेख रशीद साहब हमेशा तामीर की सियासत उन्होंने की, सबको साथ लेकर चलने की सियासत की। और उसी शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर चलते हुए उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर तामीरी सियासत हम लोग कर रहे हैं और इसी की एक कड़ी है। आज के यहाँ पर संग बुनियाद का जो प्रोग्राम रखा गया था गट नंबर 218 हमदर्द कॉलोनी के पास, ये आज इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानान किराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई की। और साथ ही मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे कायदे नस्ल नो आसिफ शेख रशीद साहब का कि जो उन्होंने हमसे वादा किया था, आज उन्होंने वो वादा पूरा कर दिखाया। साथ ही मैं मशकूर हूँ इस मोहल्ले के रहने वाले अतराफ के तमामी रहवासी और हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, इन तमामी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे काम में हमें बहुत ताउन किया, हमारी हौसला अफजाई की। इन्होंने हमारी किसी तरीके से हमें रुकावट नहीं डाली, इसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम युवा मोमिन फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ पर सिर्फ शादी हॉल नहीं, आने वाले वक्त में इस शादी हॉल की और इस जगह के से मोहल्ले के लिए कुछ दीनी काम, दीनी और असरी तालीम पर भी इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। यहाँ सिलाई क्लास, मेहंदी क्लास वगैरह के लिए भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मोहल्ले के तमाम ही लोगों को इस जगह से और इस हॉल के जरिए हम फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये युवा मोमिन फाउंडेशन के जरिए जो मोमिन हॉल दिया गया है, ये मोमिन हॉल सिर्फ और सिर्फ किसी मखसूस बरादरी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। और इंशाअल्लाह ज़रूरत के वक्त हम हर किसी के लिए इसे खुला रखेंगे। देखिए, अभी आसिफ साहब ने हमें एक खुशखबरी दी है कि हम आपकी बरादरी से एक उम्मीदवार को टिकट देंगे। इस टिकट के लिए उन्होंने कहा है कि आप अपनी बरादरी के बड़ों से, छोटों से, नौजवानों से, सब लोगों से एक मीटिंग करके एक मुत्तफ़क़ा फैसले पर किसी एक आदमी का नाम पेश करें। और उस जिस आदमी का नाम हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह साहब उसको टिकट देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो उसे अल्लाह उसकी रहमत से और हमारी मेहनत से कामयाबी भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अभी इसके लिए हम आपस में एक मशवरती मीटिंग के जरिए इंशाअल्लाह वो नाम सामने लाएंगे और उसे आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। मोमिन फाउंडेशन को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे नामसाइद हालात में उन्होंने इस काम को तकमील तक पहुंचाया। हालांकि रास्ते में रुकावटें बहुत थी, मगर नौजवानों का हौसला नहीं टूटा। खुसूसन मैं नाम लेना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, रब्बानी भाई, अज़हर भाई, एजाज सर, अपने अज़हर सर, जमील भाई, अताद भाई, आमीन सर, फिरोज़ भाई, ये तमाम वो नौजवान हैं जिन्होंने काम कर दिखाया है। नामुमकिन काम जो जगह हमारे हाथ से निकल चुकी थी उसको वापस लाया ही नहीं, बल्कि एक हॉल में तब्दील किया। इसीलिए मैं इस बात के लिए तमाम हजरात की जानिब से मुबारकबाद बोलता हूँ। ताल्लुक़ से तो कायदे नस्ल नौ आसिफ साहब का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ और पूरी मोमिन बिरादरी की जानिब से उनका मुतशक्किर भी हूँ। मैं आसिफ शेख रशीद साहब का दिली मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कार्य शहर में और इस बिरादरी के काम को आसान करने के लिए
काफ़ी जद्दोजहद की और ये सहूलत यहाँ पर दस्तियाब है। ये जो जवान खाना है वो ना सिर्फ एक बिरादरी का है, बल्कि इस अतराफ में जितने महल्ले और मकान हैं उन तमाम के लिए सहूलियत का ज़मरा है। और इंशाअल्लाह इससे हमें काफ़ी कार्य खैर और कामयाबी का ऐलान इंशाअल्लाह सुनाई देंगे। बस इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ दो कि अल्लाह ताला इस काम में जो भी आने वाले मसाइब आलाम है उसको उसके हबीब के सदके दूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मोमिन युवा फाउंडेशन नौजवानों की कोशिशों को कामयाब किया और उन्हें ये हॉल जो तमाम इलाके के लिए काम आएगा और ख़ुद उनके लिए भी तालीमी फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। हम उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिशें की इस फील्ड में। अल्लाह तबारक तआला उन्हें और मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हमारी बिरादरी के युवा फाउंडेशन युवा मोमिन फाउंडेशन के नौजवानों ने एक अहम कदम उठाया और अपनी मंजिल तक पहुंचा। बेहद कोशिशें की, जद्दोजहद की। और दूसरी बात ये कि एमएलए हमारे आसिफ शेख साहब से उन्होंने इतना बेहतरीन रब्ता कायम किया कि मैं समझता हूँ कि आज तक किसी नौजवान ने नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि उनके जो हौसले हैं बहुत बुलंद है। और मैं तजुर्बे की बिना पर बोलता हूँ कि ये सिर्फ जमात खाना ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मोमिन बिरादरी के लिए वो हर फील्ड के लिए मुफीद साबित होंगे। और शेख आसिफ साहब के दिलों में बस गए, ये मैं बता रहा हूँ आप सबको। मुझसे उन्होंने जब पूछा तो मैंने सब बताया, तो मैं बोला शेख साहब ये तुम खुश नसीब है कि तुमको ऐसी टीम मिली। और सब ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं। और तालीम जो है तीसरी आँख होती है और यकीन जानिए ये तीसरी आँख से बहुत सारे काम अंजाम देंगे, कौम के लिए भी, बिरादरी के लिए भी, वार्ड के लिए भी, और हर फील्ड में तालीमी एतबार से, मासी एतबार से, सियासी एतबार से, और हर फील्ड में मैं समझता हूँ कि कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। और मैं परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनके हौसलों को इसी तरह बुलंद रखे और कदम कदम पर इनकी कामयाबी कदम चूमे। इतना कहकर मैं आखिर में तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ पर बोलने का मौका दिया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर युवा मोमिन फाउंडेशन के जितने अरकान हैं, मैं इनको बहुत दिली मुबारकबाद पेश करूँगा। हम लोग इस फाउंडेशन से जो है गुज़श्ता 20 सालों से जुड़े हुए हैं। उस वक्त ये बच्चे थे और ये टीम उस वक्त तैयार नहीं हो सकी। और जो गुज़श्ता सालों में जो टीम थी, हम लोग उतना कंसंट्रेशन उस पर नहीं कर सके। हालांकि ये काम मैं समझता हूँ 20 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी इब्तिदा नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जो नए बच्चे आए और इनका जो जोश खरोश है, माशाल्लाह, मैं उनको बहुत दिली मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम की इब्तिदा कर दी है। और मोमिन फाउंडेशन के लिए ये अब जो आज काम हुआ है, ये इंतहाई अहम काम था और अब यहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है। और मैं चाहूँगा कि आसिफ शेख रशीद साहब के ताउन से जो काम बढ़ा है, आगे भी इनका ताउन हासिल करते हुए हम और कई काम इनसे ले सकते हैं और इनकी हम मदद करेंगे और उनकी हम मदद हासिल करेंगे। इस तरह से अगर तालमेल चलता रहा तो अल्लाह ने चाहा तो इस फाउंडेशन के ज़रिए हम मालेगांव में बहुत बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये फाउंडेशन जिस तरह से लगकर काम कर रही है, आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ कर काम करे। तालीमी माहौल, तालीमी हलके में बोलिए या और किसी भी फील्ड में बोलिए, ये फाउंडेशन जो है अच्छे काम कर सकती है। बशर्त ये है कि भाई सबको इसमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और हर एक को जो है इस पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से जो गलतियाँ गुज़श्ता सालों में हुई है हमारी मोमिन फाउंडेशन से, तो वो गलतियाँ अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह से आसिफ शेख रशीद के ज़रिए ये 14,000 स्क्वायर फीट जगह हम लोगों को मिली है और मैं समझता हूँ कुछ 65 लाख के करीब ये इसका फ़ंड भी मिला है,
जिसके ज़रिए ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है माशाल्लाह। तो गट नंबर 218 ये गट नंबर 218 दयाना हमदर्द कॉलोनी का एरिया है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एरिया में और एक बड़ी जगह इस काम के लिए मिली है। तो मैं आसिफ शेख रशीद साहब को भी इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूँगा और मोमिन फाउंडेशन और नौजवानों को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही तो आइंदा इससे भी बड़े बड़े काम हम इस तरह से निकाल सकते हैं।